हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसके पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस देखा। अब हम आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की बात जानकारी दे रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिनने बिल्कुल बेसिक कमज़ोर है जिनका, वो आराम से हमारे लेक्चर देखें तो उनका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और अपनी रिक्वायरमेंट भी रखते रहें। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आज का लेक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो बनता है वो यही है कि केमिस्ट्री का बर्थ ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सबने सुना है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम किस तरीके से स्टार्ट करें, तो पहला क्वेश्चन यहीं से है, बर्थ ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जन्म किस कंट्री में हुआ है, तो इजिप्ट कंट्री। इजिप्ट कंट्री में, जैसे इसका एंशियंट नाम अल्केमी है। क्या है? अल्केमी। तो पहले क्वेश्चन बन रहा है केमिस्ट्री, बर्थ ऑफ केमिस्ट्री अल्केमी। इजिप्ट कंट्री कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं इसे। देखो, हम मिस्र का है, इजिप्ट कंट्री का है, अल्केमी का है, एक ही बात है। जो इजिप्ट कंट्री है, इसका एंशियन नाम अल्केमी था। क्यों था भैया अल्केमी? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती थी। जो केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग हुई है वो मिस्र देश से हुई है। आपने मम्मी सुना होगा, एक जब लोग व्यक्ति मर जाते थे पुराने समय में, तो उनमें क्या केमिकल में पट्टियाँ भिगोकर उन पट्टियों को मृत शरीर पर लपेट दिया जाता था, और इनको कहते थे मम्मी। मम्मी पे आपने मूवी भी देखी होगी, सुनी होगी। तो जो मम्मी थी, ये काफ़ी समय तक सुरक्षित बनी रहती थी। इनकी जो डेथ बॉडी थी वो सुरक्षित बनी रहती थी इन केमिकल पट्टियों के द्वारा, ठीक है। आजकल भी माने के अनुसंधान खोद के ये मम्मी निकाली जाती हैं, देखी गई हैं। तो माने केमिस्ट्री जो उन्नत थी, मिस्र में ज़्यादा उन्नत थी। और मिस्र, जैसे हम इजिप्ट कंट्री कहते हैं, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती थी। तो काली मिट्टी पाए जाने के कारण इस कंट्री का नाम पहले अल्केमी था। क्या था? अल्केमी। तो समझ गए ना। तो केमिस्ट्री जो है कहाँ से आई है, केमिस्ट्री जो है इसका बर्थ कहाँ से हुआ है, इजिप्ट कंट्री। तो केमिस्ट्री जो वर्ड्स है वो केमी वर्ड्स, मिस्र के केमी शब्द से बना है। मिस्र के केमी शब्द से है। अगर तुमसे कोई कहे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मिस्र के केमी शब्द से। मिस्र के केमी शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है, इजिप्ट कंट्री, मिस्र मतलब इजिप्ट कंट्री के केमी वर्ड से आया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये कीमिया वर्ड से लिया गया है। कीमिया, ये कीमिया अरेबिक वर्ड्स हैं। अरेबिक, ये अरेबिक वर्ड्स हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये मत है कि जो केमिस्ट्री है वो अरेबिक वर्ड कीमिया से बना। कीमिया का मतलब होता है हिडन। तो यहाँ देखो, एक दो क्वेश्चन बन गए कि केमिस्ट शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमी शब्द से। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मत है। कुछ वैज्ञानिकों का क्या मत है कि ये अरेबिक वर्ड्स कीमिया से बना है। अच्छा, अस्केमी का मतलब काला होता है और कीमिया का अर्थ हिडन होता है। अच्छा, अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? वर्जीलियस। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोइजियर है। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रॉय। पीसी रॉय। पूरा नाम है इनका आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ये इंडियन है। अगर तुमसे कहे फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, तो तुम कहोगे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, माने पीसी रॉय। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोइजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जीलियस। पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं। इसे नोबल प्राइज, फर्स्ट नोबल केमिस्ट्री में फर्स्ट नोबल प्राइज किसे मिला? जे एच वॉनथ्रॉप को। जे एच वॉनथ्रॉप को सबसे पहले केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिला। तो आपने देखा केमिस्ट्री जो है, सभी लोग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट भी रहता है। तो केमिस्ट्री का मेन सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में आप जानते ही नहीं हो कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, ये इसमें डेवलप करने में किसका योगदान रहा है, वो सब बातें हमने लिख दी हैं। बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है, काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल। देखो क्या है, ये इतनी अच्छी बात, पॉइंट टू पॉइंट बात आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगी, एक बुक में। ये हमने अलग अलग छांट के बनाई है, इसमें टाइम भी लगता है काफ़ी, ठीक है। एक लेक्चर को बनाने से पहले उसमें पहले एनालिसिस करके उसका अच्छा ग्राफ बनाना पड़ता है। देखो क्या होता है, सफलता के 3 मंत्र हमारे अपना लो। सबसे पहले जब भी पढ़ो ग्राफ से पढ़ो, उसमें कठिन चीज़ें उस पर ट्रिक बना लो, ठीक है। ग्राफ और ट्रिक्स
और उसके बाद स्टोरीज जोड़ दो उसमें। इन 3 की सहायता से आगे बढ़ते रहो, कभी नहीं भूलोगे। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, देख लो। केमिस्ट्री का जन्म कहाँ हुआ? बर्थ ऑफ केमिस्ट्री तो हमने बताया, अल्केमी या इजिप्ट कंट्री या मिस्र। अच्छा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मिस्र के केमी शब्द से हुई है। केमी का मतलब काला होता है। अच्छा, कुछ लोगों का मत क्या है कि ये कीमिया वर्ड से बना है, कीमिया। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अरेबिक वर्ड से हेडन होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री बर्जेलियस हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोइजियन है। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रॉय है। पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर सब लोग जानते ही हैं, क्या? ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों, जिनमें वेट होता हो, ऐसी ऑल थिंग्स क्या कहलाती हैं? जिनमें वेट हो और जो स्थान घेरती हैं, वो सब मैटर है। अच्छा, J.H. बॉन्ड आपको नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच कौन है? तो देखो, केमिस्ट्री की मेन ब्रांच 6 है। ठीक है, इन मेन ब्रांच को हमें हमेशा याद रखना है। एक ट्रिक हमारी याद कर लें, उस ट्रिक से बहुत जल्दी याद होगा। अगर मैं केमिस्ट्री की ब्रांच कौन कौन सी हैं पहले देख लो। सबसे पहली है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी कौन सी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री की ब्रांच पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिर है अप्लाइड केमिस्ट्री, फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 6 ब्रांच हैं। कैसे याद करोगे? एक ट्रिक याद कर लो आप, क्या? ठीक है, पीओ, पीओ बियर, बियर पी लो आप। ये मेन ब्रांच तुम्हारे सिलेबस में 4 ही हैं, इंटर के 12th में 4 ब्रांच हैं। 2 और हैं, पीओ बियर किन से कह रहा है? अन्ना अप्पा, अन्ना अप्पा से कह रहा है। अन्ना हजारे को नाम सुना होगा तुमने, बीच में आंदोलन किया था। अप्पा पिताजी को कहते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पीओ बियर अन्ना अप्पा। पी से हमें क्या रहेगा? फिजिकल केमिस्ट्री। आई से हमें क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बियर से बायो केमिस्ट्री। पीओ बियर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। हो गई 6। एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, पीओ बियर अन्ना अप्पा, तो याद रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल। अच्छा, और देखो, अब एक लड़का ने ऊपर की 4 ब्रांच तुम्हारे सिलेबस में, तो इन पे ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एक लड़के ने पूछा, सर हमने कहा पीओ बियर, तो लड़का ने मजाक कर दिया, सर कौन सी कंपनी की पी है? हमने की ओवन कंपनी की पी लो। ओवन कंपनी की, किस कंपनी की? ओ से हमें याद रहेगा ओस्टवाल्ड, वर्नर। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ओस्टवाल्ड। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है? ओस्टवाल्ड है। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? वर्नर हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? होलर हैं। और फादर ऑफ बायो केमिस्ट्री कौन है? न्यूबर्ग हैं। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है? ओस्टवाल्ड। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्नर हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होलर हैं। फादर ऑफ बायो केमिस्ट्री न्यूबर्ग हैं। तो फादर याद हो गए। एनालिटिकल अप्लाइड क्या आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपने ब्रांच से पूरी हैं। अच्छा, फिर आते हैं पर्पस क्या है, इनका पर्पस क्या होता है इन केमिस्ट्री को। देखो, जैसे हम देखते हैं ये अपने 4 ही हैं, तो इन पे ही करते हैं। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी स्टडी यहाँ करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी स्टडी कहाँ करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी कहाँ करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्कोहल है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। फिजिकल में हम स्टडी ऑफ इफेक्ट हीट एंड एनर्जी, मैटर पे हीट का इफेक्ट, एनर्जी का इफेक्ट क्या होगा, ये सब देखते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं कहाँ? केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री में हमें फिजिक्स की भी के प्रिंसिपलों की हेल्प लेनी पड़ती है, तब उस केमिस्ट्री की व्याख्या होती है। बायो केमिस्ट्री में बायोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। नाम ही देखो बायो केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें बायोलॉजी की हेल्प ली जाए। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें फिजिक्स की हेल्प ली जाए। मेन केमिस्ट्री जो होती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अच्छा,
ये नोबेल प्राइज फर्स्ट किसे मिला? G.H. बार्ट था आपको। तो इस तरीके देखा, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक छोटी सी ट्रिक में सब याद हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो देखो ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम हट जा रहे हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब अगला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पे आएगा, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें आपको लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू।